हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग NCERT मैथ क्लास 9 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि इन दिस फिगर एंगल ABC मीन्स ये एंगल 69 डिग्री का और ये एंगल 31 डिग्री का है, तो इस एंगल का यानी BDC का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले तो फिगर में दिया था स्टूडेंट कि ये एक सर्कल है, ऐसे यहाँ से इस तरह से और ये ऐसे। ओके, एंगल ABC, A यहाँ था, B यहाँ, C ये और D ये। एंगल ABC यानी पूरा एंगल ये दिया था 69 डिग्री का। ओके, और एंगल ACB मीन्स ये एंगल जो है ये ACB, ये एंगल ACB, यहाँ जो एंगल था ACB ये दिया था 31 डिग्री का और ये दिया है 69 डिग्री का। ओके, अब तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC बाई ट्रायंगल ABC द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो स्टूडेंट, B का वैल्यू ये 69 डिग्री प्लस C का वैल्यू 31 डिग्री और प्लस एंगल BAC मीन्स ये एंगल इक्वल टू 180। ओके, अब 69 प्लस 31 आ जाएगा 100, फिर प्लस 100 का साइड चेंज होगा तो इधर आके माइनस 100 हो जाएगा। अब एंगल BAC इजकल टू 180 माइनस 100 इजकल टू 80 डिग्री। ओके, अब देखिए, पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BDC, यानी इस तरह से यहाँ D कोई पॉइंट है, तो देखिए स्टूडेंट इस पॉइंट को, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क इज इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, कि किसी आर्क के द्वारा, तो आर्क BC हो गया और इस आर्क के द्वारा एक ही सेगमेंट BADC में एंगल BAC और एंगल BDC बना है। So we all know that the angle lie in same segment are equal. So angle BAC equal to angle BDC is equal to 80 degree. Okay student, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि इन फिगर 10.39 ABCD are 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equal to 130 degree, angle ECD is equal to 20 degree. Find angle BAC मीन्स ये एंगल हमें बताना है। ओके, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे ये एक सर्कल है और इस सर्कल में दिया है यहाँ से कोई कॉर्ड ऐसे ड्रॉ किया गया है BC, यहाँ इसी सर्कल पर पॉइंट A है,
ए बी को ज्वाइन किया, बी डी एक पॉइंट है जो सेम सेगमेंट में है, डी सी को ज्वाइन किया गया है, ए सी और बी डी एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। एंगल बी ई सी means स्टूडेंट ये पॉइंट ई है, ई पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और एंगल बी ई सी ये दिया है 130 डिग्री, ये 130 डिग्री दिया है, और ये दिया है ये एंगल ए सी डी 20 डिग्री। वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है बी ए सी का, यानी इस एंगल का वैल्यू हमको निकालना है। तो एक बात मैं बता दूं पहले कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बिकॉज बोथ एंगल लाई ऑन सेम सेगमेंट। ओके, अब छोड़िए इसको, देखिए बी ई डी एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे ई सी ऐसे ड्रॉ किया गया है। ये एंगल 130 डिग्री है, तो ये एंगल होगा कितने डिग्री का स्टूडेंट? 50 डिग्री का बाइलिनियर पेयर। आइए दिखाते हैं, देखिए एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाइलिनियर पेयर। ओके, सो एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। 130 का साइड चेंज होगा, इधर आएगा तो माइनस होगा, 180 से 130 को माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, नाउ इन ट्रायंगल डी ई सी, फिगर हमारा ऐसे था, ऐसे ये बी सी कोई लाइन है, बी डी और ए सी एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, अब ये एंगल हमारा आ गया 50 डिग्री का, और ये एंगल दिया है 20 डिग्री का। तो बाई ट्रायंगल डी ई सी द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हो जाएगा एंगल डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी मीन्स ये एंगल, प्लस एंगल ई डी सी यानी ये एंगल, इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट देखिए, जब ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 20 डिग्री, तो हो गया 70 डिग्री। साइड चेंज होगा तो एंगल ई डी सी इक्वल टू, देखिए एंगल ई डी सी इक्वल टू आ गया है यहाँ पे 110 डिग्री। ई डी सी इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 110 डिग्री। ओके, अब देखिए, अब जब ई डी सी का वैल्यू, सपोज करिए यही फिगर है, तो जब इसका वैल्यू आ गया 110, तो उतना ही वैल्यू बी ए सी का भी होगा। क्यों होगा? तो देखिए बोथ एंगल बी डी सी एंड ई डी सी lie in same segment BADC. So angle BDC is equal to angle EDC is equal to 110 डिग्री। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जहाँ न समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करें, मैं बताऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या दिया है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
whose diagonals intersect at point E if DBC is equal to 70 degree and BAC is 30 degree, find angle BCD, and further if AB is equal to BC, find ECD. ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम। तो देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है स्टूडेंट कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है। यहाँ पे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये दिया है। एंगल दिया है, एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BAC इक्वल टू दिया है स्टूडेंट 30 डिग्री। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे हम। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC बिकॉज बोथ एंगल लाई इन सेम सेगमेंट। ओके, तो अब देखिए जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल अब क्या करेंगे, तो देखिए इन ट्रायंगल DBC, तो DBC में क्या आएगा स्टूडेंट, तो एंगल BDC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। तो BDC का वैल्यू 30 डिग्री निकाले थे हम लोग, BCD नहीं दिया है, DBC का वैल्यू 70 डिग्री। तो 30 और 70 हो जाएगा 100, और 100 जब इधर आएगा तो माइनस होगा 30 प्लस 70। यहाँ देखिए 30 प्लस 70 हो जाएगा स्टूडेंट 30 प्लस 70 प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अब जब ये 100 डिग्री इन दोनों का सम हो गया, इन दोनों का सम जब 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया तो 180 से यहाँ पे 100 माइनस होगा, और जब 180 से 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 80 डिग्री। मीन्स यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, मिस्टेक से लिखा गया है 70। मीन्स आपको मैं बता देता हूँ कि होगा एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एक सॉल्यूशन तो हमारा हो गया कि एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, ये मिसप्रिंट है, ये मिस्टेक से हो गया है। ये BCD का वैल्यू आएगा 80 डिग्री। ओके, अब देखिए क्या बोला है, बोला है कि यदि AB इक्वल टू BC हो, मीन्स ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो स्टूडेंट जब AB इक्वल टू BC है तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACB होगा। क्यों होगा, तो बिकॉज द एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अब जब ये 30 है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये 30 डिग्री का आ गया, ये पूरा एंगल BCD आया था 80 डिग्री का, तो 80 में से 30 को माइनस कर देंगे तो ECD का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट कितना डिग्री, 50 डिग्री, और यही आपका आंसर होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पे स्टूडेंट ये 17 नहीं होगा, यहाँ पे 100 रहेगा और 180 से 100 माइनस होगा तो आएगा यहाँ पे 80 डिग्री। ओके, अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि इफ़ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ऐसे देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है स्टूडेंट कि इफ़ द डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर द डायमीटर ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द वर्टेक्स, कहाँ से, ए बी सी और डी से, ये चारों वर्टेसेस से होकर जा रहे हैं। ओके, प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक, प्रूव करना है स्टूडेंट कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, कि ये जो फिगर है ये एक रेक्टेंगल है। तो देखिए सबसे पहले ओ ए इक्वल टू ओ सी and OB is equal to OD because both diagonal AC and BD intersect each other at point O, because AC and BD are the diameter of circle, so O is the center of circle, therefore OA equal to OB equal to OC equal to OD, क्योंकि सर्कल का रेडियस सब जगह सेम होता है। ओके, अब जब ये हो गया स्टूडेंट, तो अब देखिए, अब जब OA बराबर OC है, तो देखिए OA इक्वल टू OC किसके बराबर होगा, AC के आधे के बराबर होगा, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होती है। और सेम क्राइटेरिया यहाँ भी होगा। अब हियर, अब देखिए जब OA इक्वल टू OB है, तो 1/2 AC इक्वल टू 1/2 AC इक्वल टू 1/2 BD होगा, और AC इक्वल टू BD हो जाएगा, AC इक्वल टू BD हो जाएगा। अब इफ़ द डायगोनल ऑफ ABCD AC एंड BD आर इक्वल एंड bisect each other, then ABCD is a rectangle, hence proved, so we can say ABCD is a rectangle। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ओके, तो अब देखिए, सपोज करिए कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS एक ट्रेपेजियम है जहाँ पे PQ पैरेलल टू RS दिया है, बट स्टूडेंट PS इज नॉट पैरेलल टू QR है, यानी PS और QR नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ओके, तब क्या करेंगे, दिया है PS और नॉन पैरेलल साइड एक दूसरे के इक्वल है, ये दिया है कि PS इक्वल टू RQ या QR है, ये दिया है। अब प्रूफ क्या करना है कि PQRS एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। तो पहले मैं बता दूं साइक्लिक शब्द का मतलब क्या होता है। साइक्लिक का मतलब होता है स्टूडेंट, पहली बात, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेस किसी सर्कल के ऊपर लाई करते हों, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेसेस किसी सर्कल के ऊपर लाई करते हों, तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, और अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ओके, तो यहाँ हमें यही प्रूव करना है कि एंगल
Q प्लस एंगल S इक्वल टू 180 या एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180। अगर ये हम प्रूव कर दें तो ये पता चल जाएगा कि PQRS एक ट्रेपेजियम है और वो साइक्लिक है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ड्रॉ जैसे ये हमारा ट्रेपेजियम था, PQRS, जहाँ PQRS पैरेलल है और PSQR इक्वल और नॉन पैरेलल हैं, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ SM परपेंडिकुलर टू PQ एंड SN परपेंडिकुलर टू PQ आल्सो। ओके, अब देखिए यहाँ भी 90 ही डिग्री होगा। इसको अभी मैं बता दूँ, डिस्कस कर दूँ कि यहाँ भी 90 डिग्री ही होगा। अब आइए देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल। इफ PQ पैरेलल टू SR देन PS इक्वल टू, देन स्टूडेंट SM इक्वल टू RN होगा। आइए, बाई ट्रायंगल SPMN RQN, SPMN RQN, ओके। PS इक्वल टू RN। वाई? बिकॉज ये गिवन, सॉरी, PS इक्वल टू RQ, ये QR ये गिवन है। एंगल SMP इक्वल टू RNQ, ईच एंगल 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, एंड SM इक्वल टू RN। The distance between parallel lines are equal at every point. So triangle SMP congruent triangle RNQ by RHS congruency. Okay? अब जब ये दोनों ट्रायंगल कन्गुरेंट हो गए स्टूडेंट, तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q होगा और एंगल PSM इक्वल टू QRN हो जाएगा बाई CPCT। ओके, अब देखिए, सिंस PSM इक्वल टू QRN अभी हमने प्रूव किया है, तो एडिंग बोथ साइड 90 जो कि यहाँ फिगर में दिखाए थे ऐसे था, ये हम बताए थे कि ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री है। ये एंगल और ये एंगल दोनों जब इक्वल हो गए और ये 90 है, तो दोनों में 90 जोड़ने के बाद S और R का जो रिजल्ट आएगा वो भी एंगल S और एंगल R दोनों इक्वल होंगे। ओके, अब देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, और वही यहाँ पे लिखा गया है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, एंगल P इक्वल एंगल Q है, तो इसका सम 2 एंगल P हो जाएगा प्लस इसका सम 2 एंगल R हो जाएगा, PQR, हाँ ठीक है। P इक्वल टू 360 डिग्री, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली स्टूडेंट, एंगल Q प्लस एंगल S इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। सो द गिवन पॉइंट PQRS आर साइक्लिक, हेंस प्रूव्ड। ओके, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर कहीं प्रॉब्लम हो, न समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।